मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आज के बीच में एक नई जो है का कहानी लेके। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने बचपन में सुना था कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये पहेली सुनी थी, एक मुहावरा था। लोग बात बात पे जो है इसको कह देते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं छोटा था, समझ नहीं पाता था कि लोग जो है ऐसा क्यों कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों माना जाता है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और बड़ा होते होते मैंने जब इसकी गहराई को समझा और इसके बारे में जानकारी हासिल हुई, मुझे समझ में आया कि भाई क्यों कहा जाता है ऐसा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने किसी से इसका अर्थ पूछा। मैंने भाई घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि घर की मुर्गी को दाल बराबर इसलिए कहा जाता है कि अगर जो मुर्गी को बगैर खरीदे, मुर्गी का मतलब मुर्गा को बगैर खरीदे और घर का मुर्गा है और उसे हलाल करके अगर जो उसका मीट बना के खाएं तो उसकी कीमत लोग जो है दाल के बराबर आंकते हैं। यानी कि उसका स्वाद भी, टेस्ट भी जो है दाल के बराबर आंकते हैं, इससे ज़्यादा कीमत नहीं होती, ऐसा लोगों का मानना है। मैंने कि तो वो तो सही है यार, ऐसा मान लिया कि कीमत जेब से नहीं गई, जो है पैसा नहीं गया, लेकिन मुर्गा तो मुर्गा ही है और दाल दाल ही है। हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन फिर भी जो खाने वाले हैं उनके लिए है ये कहावत कि नहीं ऐसा ही होता है। इसके और भी बहुत से कारण हैं। और मेरे प्रिय दोस्तों, आप भाई और बहन मेरे साथ जो जुड़े हैं वो जो है मतलब वीडियो को पूरा देखना और मैं बताता हूँ कि ये इसका क्या है कहने का मतलब, क्यों ऐसा कहा गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बड़ा रहस्यमय जो है पहेली है, मुहावरा है। आप इसे पूरा देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टेड है ये और कितना गहराई लिए हुए है। वैसे ही नहीं कह दिया जाता। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। ये तो आपको मैंने टॉपिक बताया कि टॉपिक किस विषय पे बात होगी, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और फिर आप जानोगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर कैसे है। एक बात बताऊँ कि आपके घर में कोई अच्छा टीचर है, अच्छा शिक्षक है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है, एक अच्छा शिक्षक है, और आपने नोटिस किया होगा कि वो शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता। अगर जो जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, जिस सब्जेक्ट का वो है शिक्षक है, वो उसी सब्जेक्ट की शिक्षा अपने बच्चे को नहीं दे पाता। आखिर क्यों? एक डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर है वो अपने खुद के परिवार के जो है लोगों का इलाज नहीं कर पाता। क्यों? दूसरे डॉक्टरों से इलाज करवाता है, खुद नहीं कर पाता। जबकि वो खुद एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी जिसी जो है मरीज का, जिस उसका स्पेशलिस्ट है, वो उसके लिए भी अपने आप नहीं कर पाता। क्यों? एक अच्छा वकील अपने ही केस नहीं लड़ पाता, खुद के, यानी खुद का मतलब परिवार के, अपने संबंधियों के केस नहीं लड़ता या लड़ पाता। कारण क्या है? क्या कारण है? एक अच्छा मतलब किसी भी विषय पे आप देख लीजिए, वो दूसरों से ही वो काम क्यों करवाता है, अपने आप क्यों नहीं करता? ऐसा क्यों है? एक अच्छा मिस्त्री है और मिस्त्री होने के बावजूद जो अपने मकान को बनाता है तो कहीं ना कहीं जो है कमी छूट जाती है उससे।
क्यों? लोग अपना मकान दूसरे से क्यों बनवाते हैं? आखिर कहानी क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप देखिए। अगर जो आप इस पीछे के लॉजिक को जानोगे तो समझोगे। और वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी से आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। गौर करिए, लास्ट तक बनी रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ इसमें, और बहुत गहराई है। अगर जो समझोगे तो आप जानोगे कि भाई वाकई ये जो कह रहा है बुड्ढा सही कह रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, रियल में क्या है कि आपके घर में कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, लेकिन आप उस विद्वान की कीमत नहीं मत समझते, उसकी अहमियत आपकी नज़रों में नहीं होती है। और जब अहमियत नहीं होती है तो विश्वास नहीं होता है, और जब विश्वास नहीं होता है तो सफलता नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसलिए तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए जो है का मतलब मुर्गी के बराबर कीमत रह जाती है। एक अच्छा डॉक्टर एक आम आदमी के बराबर वैल्यू रखता है अपने घर में। बाहर लोग उसे जो है का कितनी भी तवज्जो दें, कितना भी जो है का बड़ा डॉक्टर समझें, लेकिन उसका जो परिवार है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो उसे एक आम आदमी की जो है का अहमियत देते हैं। और आम आदमी की अहमियत देने की वजह से वो उससे लाभ वो नहीं ले पाते जो लाभ और लोग उठाते हैं, उसकी नॉलेज का, उसके ज्ञान का। आखिर क्यों? वो इसलिए कि एक तो हर समय उसके साथ रहते हैं, दूसरा उसकी उनके कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, उनको उससे इलाज करवाने की उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जब फीस नहीं देनी पड़ती है तो विश्वास नहीं होता, कि पैसा खर्च करके ही लोग विश्वास खरीदते हैं, तभी लाभ होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। सेम कहानी एक टीचर की है, एक शिक्षक की है, कि वो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पाता। किसी भी मसले पे जाइए, एक ही जैसी बात मिलेगी। तो ये मेन कारण होता है, यहाँ से होता है कि आदमी जो कोई भी आदमी जब तक आप उसे वैल्यू नहीं दोगे, जो वैल्यू उसकी है, चाहे वो आपके परिवार का ही है, चाहे आपका परिवार का है, आपका संबंधी है, और कितना भी गहरा संबंधी है, यानी कि माता पिता में से कोई है, या बेटा बेटी में से कोई है, या भाई या बहन है, कोई भी रिश्ता कितना भी नज़दीक का क्यों ना हो, जब तक उसकी वैल्यू आप परिवार के मेंबर में गिनोगे, तब तक उसकी अहमियत आप नहीं मानोगे उसके लिए जो आप उससे लाभ लेना चाहते हो। जब उसकी अहमियत आपको उसके पैसे से आप जो है जानोगे, उसकी कीमत जानोगे, तभी आप उससे लाभ उठा सकते हो, वरना नहीं उठा पाओगे। तभी उसका लाभ, उसकी जो हुनर है, उसका जो टैलेंट है, उसका लाभ तभी मिलता है जब उसके पैसे से जो है का उसे आंका जाए। यानी मुर्गी और दाल को अगर जो पैसे नहीं खर्च किए जाते, जैसे दाल की कीमत जो है का आंक ली, उसी तरीके से घर की मुर्गी है तो उसकी कीमत आंक ली, क्योंकि कीमत अदा नहीं करनी पड़ी ना मुर्गी की, तो उसमें स्वाद भी नहीं आएगा। सीधी सी कहानी है। वही कहानी अगर जो रियल में जो डॉक्टर की फ़ीस है
आपका कोई संबंधी है, आप उसके पास में इलाज करवाने को गए और इलाज करवाने को जाने के बाद में आपने उससे ये आँका के क्या है, ये तो घर का ही डॉक्टर है, तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। आपकी उसकी जो रियल कीमत है, जो रियल फीस है उसकी, उससे आंकिए उसकी। जब उसकी कीमत वहाँ के जहाँ वो काम कर रहा है, जो उसका पेशा है, जब तक उससे कीमत को नहीं आंकोगे, जब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हकीकत यही है। हकीकत ये है कि जब तक आप रिश्तों से और संबंधों से उसकी कीमत आंकते रहोगे, तब तक उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो टैलेंट है, उसका लाभ आप नहीं ले सकते। आपको उसके लाभ लेने के लिए उसके टैलेंट से उसकी इमेज नापनी पड़ेगी, तब उसका लाभ उठा सकते हो, वरना नहीं। आपके यहाँ भी ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे, हो सकता है आपके घर में ही हो, घर में ही आपके में कोई डॉक्टर हो जिसकी दवाएं आप पे असर न करती हों। आपके घर में आपका कोई संबंधी मास्टर हो और वो जिस सब्जेक्ट का मास्टर है वही सब्जेक्ट उसके द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में ना आता हो, या और भी पेशे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण मैंने आपको बताया कि आप उसकी कीमत, मान लीजिए आपके पिताजी हैं और वो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं, और आप उनको से इलाज करवाओ और ये सोच के करवाओ कि ये मेरे पिताजी हैं, तो शायद उस दवा का असर आप पर नहीं होगा। वहीं आप उन्हें वैद्य या डॉक्टर समझ के इलाज करवाइए, आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर जो घर में आप शिक्षक हो और शिक्षक बन के आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और बच्चे को बेटा न समझें, स्टूडेंट समझे, विद्यार्थी समझे, और उस रिश्ते को जोड़ के आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो पढ़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि रिश्ता भारी पड़ जाता है प्रोफेशन पे। जो आपका प्रोफेशन है उस पर भारी पड़ जाता है क्या? रिश्ता। तो कीमत वही रह जाती है जो सस्ती होती है। सस्ता क्या है? रिश्ता सस्ता है या प्रोफेशन? प्रोफेशन के लिए पैसा अदा किया जाता है, कीमत अदा की जाती है। रिश्तों के लिए कोई कीमत कौन अदा करता है? रिश्तों के लिए तो कीमत अदा होती नहीं। रिश्तों की कीमत तो दाल की तरह है और प्रोफेशन की कीमत मुर्गी है या नहीं? तो कहावत आपको समझ में आई कि मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों आकी जाती है? ये है, इसका मतलब ये है। और मैंने इस चीज़ को खुद आजमाया है, खुद मैंने अपने परिवार में, अपने घर में इस चीज़ को आजमाया है जब मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल 100% सही है। और इस मुहावरे का जो अर्थ है वो भी पूर्ण रूप से मेरी समझ में तभी आया जब मैंने उसे समझा। तो सीधी सी मतलब ये है कि जब तक आप रिश्तों की कीमत, मतलब रिश्तों पे प्रोफेशन जो है का, प्रोफेशन पे रिश्ता भारी रहेगा, तब तक आपको प्रोफेशन का लाभ नहीं मिल सकता। और जब
प्रोफेशन रिश्तों पे भारी पड़ जाएगा तो फिर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कहानी ये है, उल्टा है। अगर जो प्रोफेशन रिश्तों पे भारी पड़ा तो रिश्ते खत्म, और रिश्तों पे अगर जो प्रोफेशन भारी पड़ा तो फिर उसका प्रोफेशन का लाभ नहीं मिलता। करें तो क्या करें? तो इससे बेटर यही होता है कि रिश्तों को बचाना है तो प्रोफेशन को साइड में रखना पड़ता है, तभी बेटर रहता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये असली अर्थ है, समझ में आ गया हो आपकी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों कहा जाता है? ये केवल ये सीधा सा खेल है कि जिसके लिए हमें कीमत अदा करनी न पड़े और वो चीज़ हमारे पास हो, उस चीज़ का हम आनंद लेना चाहें तो उसमें आनंद वही रहता है जो बगैर कीमत वाला है। क्योंकि पैसे से भी आनंद की प्राप्ति होती है, पैसा खर्च करके भी पैसे आनंद आता है और लाभ होता है। समझ गए मेरी बात या नहीं समझे? ये है। जय प्रकृति।